Hello everyone, welcome to बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर। डे टू डे लाइफ में कुछ सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उनको हम हिंदी में तो बोल पाते हैं बट वी आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो उन सेंटेंसेस को आज के सेशन में हम लोग अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। आई एम अतुल, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, और आपका अपना चैनल बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर। जैसे कई बार हमने नोटिस किया है कि इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि वह यहां आएगा। हैरानगी की बात तो ये है कि वह आजकल अंग्रेजी बोल रहा है। हैरानगी की बात तो यह है कि वह यहां आएगी। हैरानगी की बात तो यह है कि वह तुमसे शादी करेगा। हैरानगी की बात तो यह है कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है। हैरानगी की बात तो यह है कि उसने दवाई तक नहीं खाई। हैरानगी की बात तो यह है कि उसने मुझसे बात भी नहीं की। जब इस तरीके की सेंटेंसेस अपनी अंग्रेजी में हम लोग बोलना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट, प्लस अपने सेंटेंस को हम आगे लगाएंगे। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग लिए कहलाएगा द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट प्लस सेंटेंस। जो भी आपका सेंटेंस है वो किसी भी समय का है, वो रूटीन का है तो रूटीन में बनाइएगा, पास्ट का है तो पास्ट में बनाइएगा, और ऑफ कोर्स फ्यूचर का है तो फ्यूचर में बनाइएगा। अब आपका कहना है कि हैरानगी की बात तो यह है कि वह आजकल अंग्रेजी बोल रहा है, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ अ डेज। हैरानगी की बात तो यह है कि वह यहां आएगा। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही विल कम हियर। हैरानगी की बात तो यह है कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज चीटिंग यू। हैरानगी की बात तो यह है कि उसने दवाई भी नहीं खाई। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही डिड नॉट टेक मेडिसिन। हैरानगी की बात तो यह है कि वो तुमसे शादी करेगा। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही विल मैरी यू। हैरानगी की बात तो यह है कि वह आजकल अंग्रेजी पढ़ा रहा है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज टीचिंग इंग्लिश नाउ अ डेज। जी हां दोस्तों, यदि ये सेंटेंस, यदि ये स्ट्रक्चर आपको भी समझ में आता है तो एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे कि हैरानगी की बात तो यह है कि वह दिल्ली जाएगा। जी हां, चलिएगा, लेट्स डिस्कस अनदर स्ट्रक्चर। अब हम किसी और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा हम लोग बोलते हैं कि जब देखो तुम हंसते रहते हो, जब देखो तुम पढ़ाते रहते हो, जब देखो तुम लिखते रहते हो, जब देखो वह गाना गाता रहती है, जब देखो वह नाचता रहता है, जब देखो तुम खाते रहते हो, जब देखो तुम सोते रहते हो। जी हां, यदि इस स्ट्रक्चर को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बोलना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम लोग के पास कहलाएगा whenever I see, प्लस सब्जेक्ट को हम लगाएंगे जिसको हम डूअर भी बोल सकते हैं। whenever I see प्लस डूअर और प्लस कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। कीप ऑन के बाद उस एक्शन को हम लगाएंगे आईएनजी के साथ जिसके बारे में हम व्यक्ति को बोलना चाहते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग के लिए कहलाएगा whenever I see प्लस डूअर प्लस कीप ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। अब जैसे आपका कहना है कि जब देखो आप हंसते रहते हो, whenever I see you keep on laughing। जब देखो तुम खाते रहते हो, whenever I see you keep on eating। जब देखो तुम सोते रहते हो, whenever I see you keep on sleeping। जब देखो वह गाना गाती रहती है, whenever I see she keeps on singing a song। यार जब देखो तुम पढ़ाते रहते हो, whenever I see you keep on teaching। जब देखो तुम लिखते रहते हो, whenever I see you keep on writing। यार जब देखो तुम बैठे रहते हो,
Whenever I see you keep on sitting. जब देखो तुम सफाई करते रहते हो. Whenever I see you keep on cleaning. यार जब देखो तुम फोन पे बात करते रहते हो. Whenever I see you keep on talking on the phone. यार जब देखो तुम गाते रहते हो. Whenever I see you keep on singing. जी हाँ दोस्तों, यदि स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है एंड यू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मुझे एक सेंटेंस लिख करके बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे कि जब देखो तुम पढ़ाते रहते हो. जी हाँ दोस्तों, यदि इसी तरीके के शानदार प्रोग्राम्स, शानदार स्ट्रक्चर्स आप भी अंग्रेजी में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.